हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बीटेक। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेस बिनिंग के बारे में कि क्या होता है बिनिंग प्रोसेस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब कोई मैन्युफैक्चर कंपनी किसी प्रोसेसर, किसी सीपीयू को मोबाइल के लिए या फिर कंप्यूटर के लिए बनाती है, तो जो स्पेसिफिकेशन उन्हें चाहिए उस बात का वो पहले से ही ध्यान रखते हैं कि हमें कैसा आउटपुट चाहिए, हमें कैसे इस सीपीयू को कैसी वोल्टेज चाहिए होगी, इसकी क्या क्लॉक स्पीड होगी। इन सभी बातों का वो पहले से ध्यान रखते हैं और उसी के ऊपर वो उस प्रोसेस को शुरू कर देते हैं उस सीपीयू को बनाने के लिए। तो जैसे ही सीपीयू बनकर रेडी होता है, मान लीजिए उस बैच में 500 से 600 सीपीयू बनकर रेडी हुए हैं, तो उन सभी सीपीयू की टेस्टिंग होती है। उनकी क्लॉक स्पीड कैसी, वो कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आउटपुट कैसा देते हैं, इन सभी चीजों की टेस्टिंग होती है। तो जब वो टेस्टिंग करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि 500 के 500 सीपीयू सेम ही क्लॉक स्पीड से चलेंगे, सेम ही परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। वो सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से। अब मान लीजिए जैसे पहला सीपीयू अच्छी क्लॉक स्पीड दे रहा है, जैसा उन्होंने सोचकर बनाया था, हो सकता है दूसरा उससे कम दे या तीसरा दूसरे से ज्यादा दे। इन्हीं सब चीजों को पता लगाने के लिए वो टेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने पहला सीपीयू टेस्ट किया, उन्होंने देखा कि अच्छी क्लॉक स्पीड दे रहा है, आउटपुट भी अच्छा दे रहा है, वोल्टेज भी ठीक ले रहा है जैसे हमने प्लान किया था, तो वो उसे फर्स्ट बिन में डाल देते हैं। और अब जैसे वो दूसरा सीपीयू टेस्ट कर देते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले कम थी, वो परफॉर्मेंस कम दे रहा है, वो स्पीड कम डिलीवर कर रहा है, तो वो उसे बिन सेकंड में डाल देंगे। ऐसे कर करके वो टेस्ट करते रहते हैं सीपीयूज को, उस पूरे बैच को, जितने सीपीयूज बैच में बनकर रेडी हुए हैं, और वो ऐसा करके वो डिसाइड करते हैं कि कौन से बिन में जाएगा। अब जो इस टेस्ट के दौरान जो बढ़िया वाले सीपीयू थे जो बिन फर्स्ट में गए थे, अब उन सीपीयूज को जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे सैमसंग, एचटीसी, वो अपने स्मार्टफोन के अंदर लगाएगी, और जो दूसरे सीपीयूज थे जिनकी परफॉर्मेंस कम थी, जो कम स्पीड डिलीवर कर रहे थे, वो उन्हें छोटी कंपनियां लगाएंगी जैसे अभी शायोमी है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए शायोमी रेडमी नोट 3 है, उसके अंदर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 650, और जो सोनी का एक्सपीरिया एक्स है उसके अंदर भी है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 650। अब जहां रेडमी की नोट 3 की प्राइसिंग है वो है 12,000 तक, और जहां वो एक्सपीरिया मिलता है वो है 30,000 के करीब। अब इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? अब क्वालकॉम 650 इसमें है, क्वालकॉम 650 नोट रेडमी नोट 3 में है। ये सब इसी की वजह से है कि वो जो बड़ी कंपनियां हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस बढ़िया परफॉर्मेंस वाले सीपीयू प्रोसेसर्स को अपने फोन में लगा देते हैं, और जो छोटी कंपनियां हैं वो उन जो सीपीयू परफॉर्मेंस को डिलीवर नहीं कर पाते उन सीपीयूज को अपने फोन के अंदर लगा देते हैं। कहने के लिए दोनों 650 है, पर परफॉर्मेंस सोनी का या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रोसेसर ज्यादा फास्ट होते हैं इन छोटी कंपनी से। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा कम होगी। हाँ, वो जो स्नैपड्रैगन की पिछली सीरीज के प्रोसेसर है जैसे 200, 400, उनसे तो कई ज्यादा गुना फास्ट होगा। पर जो बड़ी कंपनीज अपने स्मार्टफोन के अंदर उसी प्रोसेसर को यूज करते हैं उनसे थोड़ा कम फास्ट होगा, उनसे थोड़ा स्लो होगा। तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है। मान लीजिए कंपनी सभी प्रोसेसर्स को बनाती है, और बनाने के बाद जो अच्छे प्रोसेसर हैं उन्हें अच्छी कंपनी ले जाती है, और जो थोड़े परफॉर्मेंस में लो है उन्हें थोड़ी छोटी कंपनी ले जाती है। इससे कंपनी का कोई नुकसान नहीं होता, उनके मटेरियल का कोई नुकसान नहीं होता। आपको भी आपका मनचाहा प्रोसेसर थोड़े कम पैसों में मिल जाता है। जहां आपको 30,000, 60,000 देने पड़ते हैं, आप 20,000, 25,000 में देकर उसी प्रोसेस को पर थोड़ी कम स्पीड परफॉर्मेंस के मुकाबले में उसको ले सकते हैं। तो यही है परफॉर्मेंस बिनिंग की। हम टेस्ट कर करके देखते हैं उनकी क्लॉक स्पीड को, उनकी वोल्टेज को, उनके आउटपुट को, कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, इन सभी चीजों को, और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें क्लास देते हैं कि ये इसका है और ये इसका है। तो यही है प्रोसेस बिनिंग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।